पढ़ा था? तो हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब ये होता है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग को क्या लग रहा था कि कार्बन केवल बॉन्डिंग किसके साथ करता है? हाइड्रोजन के साथ। समझ में? अभी तक हम लोग को क्या लग रहा था कि कार्बन जो बॉन्डिंग करता है वो केवल और केवल किसके साथ करता है? हाइड्रोजन के साथ। तो वही क्वेश्चन, वही इसमें अगला जो लाइन है आपका, अगला जो टॉपिक है बोला गया है कि कार्बन केवल अपना बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ नहीं करता है, वो और भी अदर एलिमेंट के एटम के साथ अपना बॉन्डिंग करता है। ठीक है? जैसे किसके साथ? जैसे आपका हो गया हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। ऐसा क्यों? बिकॉज कार्बन इज अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। Apart from the compounds of carbon and hydrogen, carbon also form bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. और ये कैसे बॉन्डिंग करता है? तो हाइड्रोकार्बन में ध्यान दीजिएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हम दूसरे एलिमेंट का एटम उसमें अटैच करते हैं। समझ में? और जैसे ही अटैच करोगे तो वो जो आप अटैच कर रहे हो हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा एटम अटैच कर रहे हो, उस एटम को हम बोलते हैं क्या? हम हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं? मतलब हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हटा करके जब उसके जगह पर हम दूसरे एलिमेंट का एटम लगाते हैं इस तरीके से ताकि वो वैलेंसी को क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए। तो वो एटम जो हम लगाए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं? और वो हेट्रो एटम पूरे कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। वो हेट्रो एटम पूरे कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। और इसीलिए जो हम एटम लगाए हेट्रो एटम उसको हम क्या बोल देते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी को यानी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दे या चेंज कर दे, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। देखो हेट्रो एटम किसको बोलते हैं? क्या लिखा हुआ है? कैसे हम लगाते हैं दूसरे एटम का, दूसरे एलिमेंट का एटम? तो इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं। किससे? बाय दीज एलिमेंट सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। ताकि किस तरह से करते हैं ताकि वैलेंसी क्या रहे? सेटिस्फाइड रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा आपको, ये जो है ये आपका इथेन है। क्या है ये? इथेन। तो ये हाइड्रोकार्बन है अभी। ये क्या है अभी? हाइड्रोकार्बन है। इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। अब मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को हटाया और इसको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। किससे रिप्लेस कर दिया? क्लोरीन से। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस पूरे कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो ये जो क्लोरीन लगाया हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, दूसरे एलिमेंट का एटम है ये। क्या ये हाइड्रोजन का एटम है? किसका है? दूसरे एलिमेंट का एटम है। जो दूसरे एलिमेंट का जो एटम जो हमने लगाया इसको क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम। क्या बोलेंगे? और ये हेट्रो एटम इस पूरे कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी को चेंज कर दे रहा है या उसको डिसाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? साथ में फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप है। और साथ साथ ये क्या है आपका? हेट्रो एटम भी है। अब सपोज करो यहाँ क्लोरीन की जगह पे हम हटाए और लगा दिए OH। क्या लगा दिए? OH। तो OH लगाए तो हम एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगाए। बताओ हमने यहाँ क्या किया? एक H को हटाया और उसको रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा? OH के द्वारा। और इस तरीके से रिप्लेस किया कि यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। और सेटिस्फाई कर भी रहा है। तो बताओ यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरे एलिमेंट का कौन एटम है? यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है? कौन सा है? CH के अलावा कौन सा आपको दिख रहा है तीसरा लेटर? तीसरा लेटर क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन ही ना है। तो ऑक्सीजन विल बी आवर हेट्रो एटम। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? हेट्रो एटम। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा? OH। और OH का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यहां से हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डेफिनेशन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम और यहाँ पे ये क्या है आपका? एटम है, ग्रुप ऑफ एटम। ये ग्रुप ऑफ एटम है। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया तो ये क्या था आपका? एटम था। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करे? डिसाइड करे, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप।
और उसमें C और S के अलावा जो तीसरा एटम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। बोलिए क्लियर है ये चीज? तो अगला टॉपिक हम लोग कौन सी में जाने वाले हैं? फंक्शनल ग्रुप पे। उससे पहले आप ये देख लीजिए नोट में कि इन सच कंपाउंड्स जिसमें कि आप रिप्लेस कर रहे हो एलिमेंट जो रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं? जो भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। किसके और किसके अलावा? C और H के अलावा। तो कार्बन इज अ फ्रेंडली एलिमेंट और नॉट? क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग करता है क्या? तो आप क्या बोलोगे? नो। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी और भी एलिमेंट्स के एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ने। ध्यान से देखिएगा। फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया नाम ही है फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइटम होगा, एटम या ग्रुप ऑफ आइटम जो क्या डिसाइड करेगा? कार्बन कंपाउंड का फंक्शन। फंक्शन बोले तो बात उसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड का क्या डिसाइड करे? फंक्शन या उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। देखो क्या लिखा हुआ है? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? कार्बन कंपाउंड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। हमें 10th में क्लास 10th लेवल पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं? तो पढ़ना है हेलोजन। क्या पढ़ना है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हमें जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है उसका एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। एक है हमको पढ़ना है हेलोजेन। किसके बारे में पढ़ना है? हेलोजेन, जिसमें आते हैं आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है हमारा? हेलोजेन है। और आपको पता होना चाहिए इसके पास भी आपका पास इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन का भी वैलेंसी कितना होता है? 1। तो आसानी से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? हेलोजेन के साथ। कर सकते हैं? कर सकते हैं। और जैसे ही हेलोजन लगाओगे ना कार्बन कंपाउंड में, उसका सारा का सारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो भाई उसका केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड किया? हेलोजन। तो हेलोजन क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाएगा? फिर देखो, फिर है हमारा दूसरा क्या है? अल्कोहल। फिर क्या है? अल्कोहल। फिर क्या है? अल्डिहाइड। फिर क्या है? कीटोन। फिर क्या है हमारा? कार्बोजाइलिक एसिड। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमको क्लास 10th लेवल पे पढ़ना है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बट 10th में इतना ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप 11th में जाओगे ना भरमार लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप का। ईथर बहुत सारा पढ़ोगे आप उसमें। ईथर के बारे में पढ़ना था कार्बन कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन चैप्टर से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। फिर सोप डिटर्जेंट था वो हटा दिया गया है ना। सोप डिटर्जेंट से हमेशा क्वेश्चन आता था बोर्ड में, हमेशा। एक्सप्लेन द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप या क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम के साथ मिसल का डायग्राम बना के, लेकिन वो हटा दिया सिलेबस। चलो ये क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप क्लियर है? बोलिए फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कीजिए। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। नेम एनी 2 फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। और सबका सिंबल देख लेते हैं क्या क्या है। तो अल्कोहल का सिंबल क्या होता है? OH। इसका क्या होता है? क्या नाम है इसका? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO। क्या होता है? CHO। फिर कीटोन का क्या होता है? ऐसे CO। इधर भी मतलब इधर भी वो चेन बनाएगा, इधर भी चेन बनाएगा। ठीक है। फिर क्या है हमारा? कार्बोजाइलिक एसिड। इसका होता है आपका COOH। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिटाए इसको, मिटाए ना। चलो अब जो है हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है होमोलोगस सीरीज, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ CBSE 2021। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओ इधर देखो, इधर देख लीजिए। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज हम वैसे कंपाउंड्स के सीरीज को बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड के वैसे सीरीज को बोलते हैं जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो? डिफरेंट हो, लेकिन सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां मैं लिख रहा हूं CH4, C2H6, C3H8। अब ध्यान दो, ये जो मैंने लिखा है इसमें सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इसके पास कितना कार्बन एटम है? 1। इसके पास कितना है? 2। इसके पास कितना है? 3। और आप देखो यहाँ पे आप तीनों देखो तीनों जो कार्बन कंपाउंड है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्केन। देखो तीनों अल्केन फैमिली का है।
देखो ये किस फैमिली का है, इसकी ये मीथेन है, ये क्या है, इथेन है, ये क्या है, प्रोपेन है। तो देखो ये सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है having different number of carbon atom and containing the same functional group and that is what alkane. So ये तीनों क्या कहलाएगा, belongs to the same homologous series. ये तीनों क्या कहलाएगा, सेम homologous series का मेंबर कहलाएगा, कहलाएगा ही कहलाएगा। फिर देखो मैं लिख रहा हूं दूसरा CH3OH, फिर C2H5OH, C3H7OH। अब ये बताओ क्या ये तीनों बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज और नॉट? कैसे नॉट? सब में देखो, इस देखो पहला चेक, सबसे पहले चेक करो भाई कि सीरीज में है कि नहीं है। सीरीज में है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, OH। क्या होता है, अल्कोहल। ये भी क्या है, ये भी क्या है, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो बोल सकते हैं कि सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स containing the same functional group alcohol, so they belongs to the same homologous series. देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं CH4 C2H6 CH3OH, क्या ये तीनों सेम होमोलोगस सीरीज का है? नहीं है, बिकॉज ये और ये अल्केन का है और ये किसका हो गया, अल्कोहल का है। तो होमोलोगस सीरीज का सबसे बड़ा रूल क्या है कि भाई साहब सारे कार्बन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। अगर मैं बोलूं इसमें कौन कौन सेम होमोलोगस सीरीज का है, कौन कौन, तब क्या बोलोगे आप? 2 है इसमें, कौन कौन, CH4 और कौन, C2H6 बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। ये आपका मीथेन और क्या है आपका ये इथेन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर से बता दूं ऐसे में मैं लिख देता हूं ऐसे। अब मैं पूछूं इसमें कौन कौन से होमोलोगस सीरीज का है, तो हम बोलेंगे क्या, ये दोनों किस होमोलोगस सीरीज का आता है, अल्केन का है, और ये किसका है आपका, अल्कोहल का है। होगा कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? तो सिंपल भाषा में होमो, होमो मतलब क्या होता है, सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, फंक्शनल ग्रुप के लिए किया गया। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बता दिया। तो क्या होगा होमोलोगस सीरीज, किसको बोलेंगे? तो होमोलोगस सीरीज, तो सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड having different number of carbon atoms but having same functional group is called या are called homologous series। ठीक है, कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा, आप इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में जो आपका जो लिखा गया है टॉपिक्स, उसमें मेनली 3 टॉपिक है, बताया था ना आपको। पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, क्या है, उससे आप लोग क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप ही लोग बताओ क्या क्या क्वेश्चन। मोबाइल जला लो यार। बॉन्डिंग इन कार्बन, इसमें तो चलेगा ठीक से, ठीक है। बॉन्डिंग इन क्या है, कार्बन, उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कार्बन कैसा बॉन्डिंग बनाता है, कैसा बॉन्ड बनाता है, बताइए कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट कंपाउंड, व्हाट डू यू मीन, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, है ना। या आपसे पूछ सकता है किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं, वो बना के दिखाइए। समझ में आ रहा है? या आपको बोल सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ये सब क्वेश्चन इससे बच जाता है। क्लियर है? दूसरा टॉपिक आपका क्या है बताओ, सेकंड टॉपिक जो लिखा गया है उसमें, सेकंड टॉपिक क्या लिखा गया है, क्या बताइए, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्या लिखा गया है? तो इससे आपका क्या क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, कंटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। कार्बन का नेचर वर्सटाइल क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स टू प्रॉपर्टीज, वन इज कंटेनेशन एंड सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी किसे कहते हैं? तो कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। फिर है कंटेनेशन, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बाय सेल्फ लिंकिंग एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंटेनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन इससे बनता है। और तीसरा सीधा क्या दिए हुए, होमोलोगस सीरीज, जो कि आपका स्लाइड नहीं लिखा है,
तो होमोलोगस सीरीज क्या था बताइए? अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में कोई है कि नहीं, आप पहचान सकते हो? पक्का पहचान सकते हो ना? होमोलोगस सीरीज पता क्या करेगा? 3-4 कार्बन का कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें कौन कौन होमोलोगस सीरीज में है, ठीक है, और उनका फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखिए। जैसे इसमें बोलूं इसमें कौन कौन होमोलोगस सीरीज में था, क्या बोलोगे? CH4 C2H6 बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। और इसमें क्या हो जाएगा? C3H3OH C2H5 बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। ठीक है, या ऐसा ही बोल सकता है कि ये जो दिया हुआ कंपाउंड्स है ये होमोलोगस सीरीज में है, बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है बताइए? अल्कोहल। क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। बस वो टेस्ट करना चाहेगा कि आपको होमोलोगस सीरीज आता है कि नहीं आता। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, मिटा दे इसको ना। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज में पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा कि पहला जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन कंपाउंड, ये जो सीरीज दिया हुआ है होमोलोगस सीरीज का, सबका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम। क्योंकि अगर एक कंपाउंड अगर अल्केन का है, सारा कंपाउंड किसका होगा? अल्केन का। अगर मान लो एक कंपाउंड अगर आपका अल्कोहल का है, तो सारा कंपाउंड किसका मेंबर होगा? अल्कोहल का ही होगा कि नहीं होगा? अगर एक में अगर लगा हुआ है कीटोन फंक्शन को, तो सब में क्या लगा हुआ होगा? इसका मतलब सारे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम। अरे जनरल फॉर्मूला समझ में आता है? जैसे अल्केन में क्या होता है? CnH2n+2। तो अगर मान लो अल्केन का होमोलोगस सीरीज लिखा हुआ है तो सब में जनरल फॉर्मूला सेम ही लगेगा ना, CnH2n+2। CnH2n+2। अगर मान लो कि सारा सीरीज ऑफ कंपाउंड अल्कीन का है तो सब में जनरल फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम ही लगेगा ना, CnH2n। अगर सारा कार्बन कंपाउंड अगर अल्काइन का है तो सब में जनरल फॉर्मूला सेम लगेगा ना, CnH2n-2। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पहला पॉइंट क्या बनता है कि कार्बन कंपाउंड जो सेम होमोलोगस सीरीज में है सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। दूसरा सबसे अनमोल प्रॉपर्टी जो आप लोग सबको जानते हो कि अगर कोई भी सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड अगर होमोलोगस सीरीज में है तो सबका क्या सेम होगा? फंक्शनल ग्रुप। होगा कि नहीं होगा? अगर फंक्शनल ग्रुप सबका सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? सेम होगा। क्या प्रॉपर्टी जान लिया आप लोग? तीन हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा ना सबका? नहीं होगा? तीन हो गया आपका। चौथा, जब भी कोई चीज होमोलोगस सीरीज में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए होमोलोगस सीरीज में लिख रहा हूं, तो हमेशा दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच का अंतर हमेशा कितना होगा? CH2। देख लो इसमें कितने कार्बन का डिफरेंस है? ये एक है, उसमें एक कार्बन का डिफरेंस है अंतर, और क्या हुआ? हाइड्रोजन का अंतर है 2। CH2 का अंतर है। फिर अगला दोनों में देखो कितना का अंतर है, आप ही लोग बताओ। 2 है, इसमें 3 है, एक कार्बन का अंतर है। इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 8 हाइड्रोजन है, कितना का अंतर होगा? तो आप क्या देख रहे हो? हर सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंसेस है सबका कितना यूनिट का है? CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। अगर कोई कार्बन कंपाउंड अगर आपका होमोलोगस सीरीज में है तो दो लगातार कार्बन कंपाउंड के बीच का डिफरेंस हमेशा CH2 का होगा। बात समझ में आ रही है? कितना का डिफरेंस होगा? CH2 का। और CH2 बोला तो कितना मास यूनिट का होगा? 14। कितना यूनिट का डिफरेंस होगा? 14 यूनिट का। क्योंकि एक कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो क्या हाइड्रोजन है? 2। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। 14 यूनिट का डिफरेंस है। बोले समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। अगर होमोलोगस सीरीज में कार्बन कंपाउंड्स है तो दो लगातार कार्बन कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस कितना का होगा? CH यूनिट का होगा। कितने मास यूनिट का होगा? 14 यूनिट का। क्लियर है? आपसे 2 प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी एग्जाम में, 2 प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी लिख देना कि होमोलोगस ऑल द कंपाउंड्स इन अ सेम होमोलोगस सीरीज कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सबका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है? कितना प्रॉपर्टी हो गया? 3। चौथा, द डिफरेंस बिटवीन
the two successive carbon compounds in the same homologous series is of कितना CH2, that is कितना यूनिट 14 यूनिट कंप्लीट। फिर से बोलिएगा लास्ट वाला। पहला लास्ट वाला, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड, सक्सेसिव मतलब क्या होता है लगातार, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज इज कितना CH2, दैट इज कितना यूनिट 14 यूनिट कंप्लीट। बोलिए समझ में आया? तो CBSE 2021 का यहीं पर आपका